इस संसार का एक नियम है, या कहो लोग ऐसा कहते हैं, कि जो शक्तिशाली होता है वो शक्तिहीन को झुका ही देता है। ऐसा ही होता है, नहीं? आवश्यक नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक असमर्थ व्यक्ति समर्थ व्यक्ति को झुका देता है। ये संभव है, ये होता है, और ये तब होता है जब उस व्यक्ति में प्रेम की शक्ति होती है। प्रेम की शक्ति इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति होती है। ये प्रेम की शक्ति ही तो थी जो निर्धन सुदामा ने मुझसे अपने पांव धुलवा लिए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। इस कर्म का आधार था तो मात्र प्रेम। बड़ी शक्ति होती है इस प्रेम में। इस प्रेम की शक्ति से आप हिमालय के पर्वतों को झुका सकते हैं, फिर भला और क्या असंभव है। इस प्रेम की शक्ति का संचार कीजिए और इसी प्रेम के साथ कहिए, राधे राधे। मनुष्य जीवन में 3 काम अवश्य करता है। कुछ देता है, कुछ लेता है, तो कुछ त्याग देता है। ये भी सोचता है कि ये करे तो कैसे करे। देने के लिए इतना धन नहीं है, लेने के लिए संसार में इतना स्नेह नहीं है, और त्यागने के लिए जीवन में इतना सुख ही नहीं है। ये कैसे करे? होता कुछ ऐसा है कि हम भौतिक संसाधनों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि क्या देना है, क्या लेना है और क्या त्यागना है। तो आज मैं आपको बता देता हूं। स्मरण रखिए ये 3 महत्वपूर्ण गुण, ये 3 महत्वपूर्ण भाव। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान। जब आप दान देना सीख जाएंगे, ज्ञान अर्जित करने की शक्ति अपने आप में आ जाएगी, और जब ये ज्ञान आप में प्रवेश कर जाएगा, अभिमान अपने आप ही आपसे दूर चला जाएगा। जो व्यक्ति इन तीनों में संतुलन बनाए रखता है, उसका वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, लोक परलोक सब कुछ सुधर जाता है। जिस दिन आप दान देना सीख जाओगे, ज्ञान लेना सीख जाओगे, अभिमान त्यागना सीख जाओगे, आपको सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान ईश्वर की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तब ईश्वर आप ही में वास करेंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। महाभारत में अनेक वीरों ने भाग लिया। ये श्रेष्ठ कुल से आए। कुछ तो बड़े बड़े राज्यों के धीश थे, कुछ देवताओं के पुत्र थे। इन सभी ने भाग ली। ये सभी श्रेष्ठ कुल से, इन सभी को अच्छा परिवेश मिला। किंतु यहीं दूसरी ओर था बार्बरिक, असुर पुत्र बार्बरिक। और यही असुर पुत्र बार्बरिक आज के समय में भगवान के रूप में स्थापित है, पूजा जाता है। कारण क्या है? चाहे बार्बरिक एक दुविधा में था। जैसे हर योद्धा के जीवन में दुविधा आती है, तब वो क्या चयन करता है ये अत्यधिक आवश्यक होता है। बार्बरिक के पास इतनी शक्ति थी कि वो एक ही बाण में सभी का नाश कर सकता था। दुविधा ये थी कि वो समझ नहीं पा रहा था कि किस ओर से युद्ध को लड़ा जाए। उसने चयन ये किया कि वो कहीं से नहीं लड़ेगा, अभी तो अपने शीश को दान करेगा। और इसी कृत्य के कारण, इसी चयन के कारण आज के समय में वो खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। स्मरण रखिए, केवल आपका व्यक्तित्व महत्वपूर्ण नहीं है, आप कहां से आते हैं, किस कुल से आते हैं, केवल यही महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आपके कर्म, आपके चयन। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य, इस शब्द का आरंभ होता है मन से, और कदाचित इसीलिए हमारा ये मन इतना महत्वपूर्ण है। अब देखिए, मन ही है जो सब कुछ करता है।
मन ही है जो कल्पना करता है, मन ही है जो कल्पना को साकार करने के लिए हमें परिश्रम की ओर ढकेलता है। मन ही है जो लालच की डोर में बंधता है, मन ही है जो अभिमान के पर्दे में ढक जाता है, और ये मन ही होगा जो आपको विनाश की ओर ले जा सकता है। किंतु यदि इसे परोपकार का ईंधन मिल जाए तो ऐसा कोई महान कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते। किंतु ये मन है क्या? इसका उल्लेख दो शब्दों में किया जा सकता है, दो सरल शब्द। पहला, एक कुशल सेवक। दूसरा, एक संकटप्रद स्वामी। यदि आपका ये मन आपके नियंत्रण में है, यदि आपका ये मन आपका सेवक है, तो आपका अस्तित्व है। किंतु यदि आपका ये मन आपके कर्मों पर नियंत्रण रखता है, यदि आपका ये मन आपका स्वामी, तो आपका विनाश निश्चित है। तो अपने इस मन को नियंत्रण में रखें, किंतु प्रेम से। आइए मेरे साथ आनंद से कहें, राधे राधे। हास्य अर्थात हंसी जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। हम सदा हंसना चाहते हैं, हम सदा औरों के मुख पर यह हास्य देखना चाहते हैं। किंतु हास्य, इसके प्रकार अनेक होते हैं, और इस हास्य का आधार क्या है, यह भी बहुत महत्व रखता है। हास्य केवल तभी उपयुक्त होगा जब यह मन की शुद्धता से निकलेगा। हास्य तभी उपयुक्त होगा जब ये सामने वाले को भी हंसाकर उसका कष्ट हर लेगा। अब यदि हास्य ईर्ष्या से निकले तो वो कटाक्ष बन जाता है, सामने वाले के मन को काट जाता है, और फिर वो सज्ज ही रहता है कि कब वो आप पर पुनः प्रहार कर पाए। अब यदि हास्य किसी को नीचा दिखाने से निकले तो वो हास्य नहीं, वो उपहास बन जाता है, और वो सामने वाले को आनंद नहीं, केवल अपमान देगा। और अपमानित व्यक्ति मन से कटु हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये हास्य हास्य ही रहे, कहीं उपहास या कटाक्ष न बन जाए। राधे राधे। विश, ये शब्द सुनते ही मन में अनेक कल्पनाएं जागने लगती हैं। कल्पना असहनीय कड़वाहट की, कल्पना पीड़ादायक मृत्यु की। अब यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे घातक विष कौन सा, तो आप क्या कहेंगे? कोई कहेगा सर्प का विष, कोई कहेगा बिच्छू का, कोई कहेगा कालकूट का। किंतु नहीं, ये सारे विष उस विष के समक्ष टिकते नहीं जिस विष को हम कहते हैं कान में भरा जाने वाला विष। सुनने में अत्यंत मीठा, किंतु कड़वाहट में अत्यंत घातक। पेट में जाने वाला यह विष केवल एक व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, केवल एक। किंतु ये कान में भरा जाने वाला विष असंख्य संबंधों का नाश कर सकता है। और इसमें भूल उसकी नहीं जिसने आपके कानों में यह विष भरा है, आप उसको दोष नहीं दे सकते। इसमें दोष आपका स्वयं का है कि आपने इस विष को स्वयं पर हावी होने दिया, इस विष का स्वयं को शिकार बनने दिया।
ये आपकी भूल है, इसलिए कान के कच्चे कभी मत रहिएगा। अपने मन में प्रेम की दृढ़ता जगाइए और काट दीजिए इस संसार के सारे विषयों के प्रभाव को। राधे राधे।